प्यारे बच्चों, रंशु क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, यदि आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं और 2025 गणित का पेपर दे करके आ रहे हैं जिनका कोड 822 BW है, साथ ही वो लोग अपने पेपर को एनालिसिस कर लें कि आपने कितना नंबर सही किया और कितना नंबर गलत किया। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँच जाए। तो साथ ही आइए हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्रश्न संख्या पहले को। देखिए, प्रश्न संख्या पहला है कि कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस 1 प्लस कासे का मान होगा। ठीक है, देखिए इसका हमें राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। यहाँ पे विकल्प में दिया गया है कोसेक ए, कॉट ए, कॉस ए, साइन ए। ठीक है, तो साथियों देखिए पहले नंबर जो प्रश्न है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि साइन ए हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने साइन ए पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल उत्तर सही है। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या दूसरे को। देखिए प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की क्या प्रयेकता होगी। ठीक है, बताना है कि एक विषम संख्या आने की प्रयेकता क्या होगी। यहाँ पे विकल्प दिया गया है ए नंबर में 1/6, बी नंबर में दिया गया 1/2 और सी नंबर में 1/3 दिया गया है और डी नंबर में 1 दिया गया है। ठीक है, तो साथियों देखिए इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, तो देखिए एक बार आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा आप कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। फिर मैं भी बता देता हूँ कि इसका देखिए 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो बच्चों ने 1/2 मारा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। साथियों 1/2, जिन बच्चों ने 1/2 मारा है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से अब हम हल करेंगे अगले नंबर प्रश्न को, यानी कि प्रश्न संख्या तीसरा। देख पा रहे हैं कि आप स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन के माध्यिका क्या होगा। ठीक है, बारंबारता बंटन के माध्यिका क्या होगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है, यहाँ पे बारंबारता दिया गया है। देखिए पहले 0 से 5 तक यहाँ पे, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 दिया गया है। ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो बारंबारता 3, 2, 5, 4 और 1 है। ठीक है, तो साथियों इसका जो विकल्प संख्या दिया गया है, पहला नंबर 5 से 10, 10 से 15, 15 यहाँ पे 15 से 20 है और यहाँ पे 10 से 15 और डी नंबर 20 से 25 दिया गया है। ठीक है, तो साथियों इसका जो तीसरा नंबर प्रश्न है उसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए आपको जो राइट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि जो बच्चे 10 से 15 मारे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ हम चलेंगे प्रश्न संख्या चौथा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या जो 4 है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, बताना है कि इसमें बहुलक वर्ग क्या होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। यहाँ पे वर्ग अंतराल 0 से 7 है, फिर 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35 और 35 से 42 दिया गया। ठीक है, उसके बाद साथियों देखिए यहाँ पे बारंबारता जो दिया गया है यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 1 है, 1, 12, 3, 6, 2 और 4 यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अब देखिए हमें इसका विकल्प दिया गया है यहाँ पे ए नंबर विकल्प में 35 से 42, बी नंबर 28 से 35, सी नंबर 21 से 28 और डी नंबर 7 से 14 दिया गया। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा साथियों, तो देखिए चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 7 से 14। जिन बच्चों ने 7 से 14 उत्तर मारा है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए इस प्रकार से हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 5वां। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 5वां क्या है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिनके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, यानी कि ए, बी, सी, डी, ई और ए अंकित दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो क्या ए प्राप्त होने की प्रयेकता क्या होगा। ठीक है, यानी कि ए प्राप्त होने की प्रयेकता क्या है। देखिए यहाँ पे विकल्प दिया गया 1/2, 1/3, 1/6 और 1 दिया गया। ठीक है साथियों, अब देखिए तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि जो 5वां नंबर है, 5वें का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1/6 हो जाएगा। जिन साथियों ने
1/6 उत्तर मारा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 6वां पे। देखिए प्रश्न संख्या 6वां बिल्कुल इजी प्रश्न दिया गया था। यदि काट थीटा बराबर 8/15 तो साइन थीटा का मान होगा। बताना है कि साइन थीटा का मान क्या दिया होगा यदि काट थीटा बराबर 8/15 दिया गया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दिया गया है 15/18, 8/17, 15/17 और 17/18। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो 6वें नंबर का ये हो जाएगा साथियों 6वें का 15/17, यानी कि सी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। सी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न संख्या किस पे, तो प्रश्न संख्या 7वें पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 7वां कह रहा है कोसेक 60 डिग्री का मान है। बताना है कि कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है विकल्प संख्या में 2/करनी में 3, करनी में 3/2, करनी में 2, 1/करनी में 2 दिया गया। ठीक है साथियों, तो आप एक बार कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, क्योंकि बिल्कुल इजी प्रश्न दिया गया है, आप लोग हल कर लिए होंगे, मुझे यही उम्मीद है। ठीक है, चलिए इसके साथ मैं भी आपको उत्तर बता देता हूं। जो 7वां नंबर प्रश्न है, 7वें नंबर का उत्तर संख्या हो जाएगा कौन सा, तो ए नंबर उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा, ए नंबर, यानी कि 2/में करनी में 3 हो जाएगा, 2/में करनी में 3 हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए इस प्रकार से अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 8वें को। ठीक है, प्रश्न संख्या 8वां है कोसेक स्क्वायर थीटा बटा में सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा और बटे में सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा और काट स्क्वायर थीटा। ठीक ना, तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी कि काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी नंबर उत्तर मारा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके साथ हम चलेंगे अब प्रश्न संख्या 9वां पे। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 9वां क्या है, यदि HCF 35 और 49 बराबर 7 तो एलसीएम 35 और 49 होगा। यानी हमें बताना है कि 35 और 49 का मसा जो है 7 है, तो 35 और 49 का लसा क्या होगा। देखिए कितना इजी प्रश्न दिया गया है साथियों। तो देखिए एक बार आप लोग इसको भी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि काफ़ी हल्का प्रश्न दिया गया, बिल्कुल हलवा प्रश्न दे दिया गया है। तो देखिए साथियों जो इसका 9वां नंबर का उत्तर हो जाएगा, मैं भी बता देता हूं आपको, बिल्कुल सी नंबर सही हो जाएगा, इनके 245 हो जाएगा। कौन सा, 245। ठीक है, इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 10वां पे। देखिए प्रश्न संख्या 10वां है दो संख्याओं 3 से 6 और 6 से 57 का HCF होगा। यानी बताना है 306 और 657 का HCF कितना होगा। मित्रों एक बार आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि आपने कितना मारा है इसका आंसर। ठीक है, चलिए फिर मैं भी बता देता हूँ। देखिए जो इसका विकल्प संख्या ए दिया गया है 3 और बी 9, सी में 18 और डी में 73 दिया गया है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर उत्तर हो जाएगा। कौन सा, बी नंबर, यानी कि 9 आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी नंबर विकल्प मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। चलिए इसके साथ हम चलेंगे अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि प्रश्न संख्या कौन सा, अब हमें देखना 11वां। ठीक है, प्रश्न संख्या 11, दो संख्याओं के एलसीएम एवं HCF क्रमशः 168 तथा 6 हैं। यदि एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए तो इसके लिए फार्मूला होता है लसा गुणे मसा, यानी कि 168 और गुणे 6 और बटे में यदि हम 24 कर देंगे तो इसका हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से देखिए तो जो विकल्प ये प्रश्न है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो 42 हो जाएगा, यानी विकल्प संख्या 20 सही होगा। जिन बच्चों ने 42 उत्तर मारा है बी नंबर विकल्प, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ हम अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है बिंदु ए, यानी कि ए और बी है, ए और बी है, बिंदु बी 2A और 2B है कि बीच की दूरी होगी। इसका बताना है कि बीच की दूरी क्या होगा। तो साथियों देखिए विकल्प संख्या ए जो दिया गया है करने में A² + B², बी नंबर दिया गया है 2, करने में A² + B², सी नंबर A + B और डी नंबर 2 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। कौन सा, ए नंबर हो जाएगा। जिन छात्रों ने करने में A² + B² मारा है
उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्नों में, यानी कि प्रश्न संख्या 13 पे। देखिए प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बिंदु के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो OQ की लंबाई होगी। ठीक है, बताना है OQ की लंबाई कितनी हो गई। देखिए विकल्प में A नंबर में दिया है करनी में 119, ठीक है, B नंबर में दिया है 13 सेंटीमीटर, C नंबर 12.5 सेंटीमीटर, डी नंबर 12 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो B नंबर हो जाएगा। B नंबर, जिन बच्चों ने 13 सेंटीमीटर मारा है उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि प्रश्न संख्या 14। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 का यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोण E तो त्रिभुज की समरूप होगा। यदि AB बटा में D बराबर AC बटा में DF, ठीक है, AB बटा में D बराबर BC बटा में EF, C नंबर दिया है BC बटा में EF बराबर CA बटा में FD, और डी नंबर है AB बटा में D बराबर BC बटा में FD। तो साथियों इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि BC बटा में EF बराबर AC बटा में FD। ठीक है, चलिए इसके साथ हम देखेंगे 15 नंबर पे। ठीक है, देखिए 15 नंबर है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, बताना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। 1 से 54 वर्ग सेंटीमीटर, 77 वर्ग सेंटीमीटर, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, 19.25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो साथियों इसका 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, C नंबर, यानी कि जिन बच्चों में 38.5 वर्ग सेंटीमीटर मार्क है उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार से हम देखेंगे प्रश्न संख्या 16 को। देखिए प्रश्न संख्या 16 है कि एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है, अर्धरूपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। बताना है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। विकल्प दिया गया है 124 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 112 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 16 पाई 2 प्लस करनी में 10 वर्ग सेंटीमीटर, 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो साथियों 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो A नंबर हो जाएगा, यानी कि 224 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। जिन बच्चों ने A नंबर भी उत्तर मार रखा है उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक होंगे। -4 -3 -6 -2 4 3 -6 2। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का, यानी कि A नंबर हो जाएगा। कौन सा, A नंबर। जिन बच्चों ने -4 और -3 मार रखा है उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए 18 नंबर है रैखिक समीकरण युग्म x + y = 14 x - y = 2 का हल होगा। ठीक है, इसमें समीकरण का हल बताना था कि कौन सा होगा। तो देखिए साथियों 18 नंबर का जो दिया गया A नंबर विकल्प x बराबर 20 y बराबर -6, B नंबर x बराबर 8 y बराबर 6, इसके बाद दिया गया यहाँ पे C नंबर x बराबर -8 y बराबर -6, और D नंबर x बराबर 10 y बराबर 4। तो साथियों देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा 18 नंबर का B नंबर हो जाएगा, यानी कि जिन बच्चों ने B नंबर x बराबर 8 y बराबर 6 मारा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए इसके साथ हम चलेंगे 19 नंबर प्रश्न पे। देखिए 19 नंबर प्रश्न कर रहा है यदि द्विघात समीकरण kx² + 2 करनी में 6x + 3 = 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। बताना है k का मान कौन सा होगा। यहाँ पे विकल्प -2, यहाँ पे B नंबर 2 करनी में 3, C नंबर में 2 और D नंबर -3 दिया गया। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर का, यानी कि C नंबर हो जाएगा। कौन सा, तो C नंबर हो जाएगा। जिन बच्चों ने 2 यानी विकल्प संख्या C मार्क किया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर है 20 नंबर AP बराबर -6 -4 और -2
यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है, क्या दिया गया यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है, का 7वां पद बताना है कि 7वां पद कौन सा होगा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे विकल्प दिया गया है कि -8, 18, 8 और 6। तो साथियों 20 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा, तो डी नंबर यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से हमने सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर लिया है और आप देख पा रहे हैं कि नीचे खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, उसके बाद यहाँ पे और सभी प्रश्न दिए गए हैं। तो यदि आप सभी प्रश्नों का सलूशन चाहते हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुंच जाए। तो साथियों एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने 20 में से कितने नंबर का सही किया और कितने नंबर का गलत किया है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।